नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। अयोध्या के लिए फलोदी से पहली बार राम भक्तों का एक दल सामूहिक रूप से आज आस्था एक्सप्रेस ट्रेन से रवाना हुआ। भाजपा शहर मंडल के अध्यक्ष शिव कुमार व्यास के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राम भक्तों को मुंह मीठा करवाया और माल्यार्पण कर तथा राम नामी दुपट्टा पहनाकर विदा किया। व्यास ने बताया कि अयोध्या के लिए आज से शुरू जैसलमेर अयोध्या आस्था एक्सप्रेस वाया फलोदी से फलोदी विधानसभा क्षेत्र से कुल 309 महिला एवं पुरुष राम भक्त अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। शिव कुमार व्यास यात्रा के कोऑर्डिनेटर हैं तथा उनके नेतृत्व में 6 कोच प्रभारी लगाए गए जो यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखेंगे। शाम 5 बजे से अयोध्या जाने वाले राम भक्त रेलवे स्टेशन पहुंचने लगे थे। इनके लिए रेल प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारी की गई है। राम भक्त यात्रियों को रेल में किसी प्रकार की समस्या या परेशानी नहीं आए, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। राम भक्तों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। यात्रियों में महिलाओं की भी काफी संख्या है। बाप के भाजपा नेता हरि मारपुरा ट्रेन में इनको कोऑर्डिनेट करेंगे। रामलला के दर्शन को जा रहे हैं। जैसा कि मैंने सुविधाएं जो है वो आपको बता दी है, पुनः आपको रिपीट कर रहा हूँ। रेलवे विभाग द्वारा हमें पूर्णतया इस यात्रा को सुखद और सुविधाजनक बनाने के लिए पूर्णतया सहयोग किया गया है और इन्हीं सुविधाओं के तहत हमें सुबह चाय, तत्पश्चात नाश्ता, उसके बाद भोजन, पुनः चाय, भोजन, ठहरने की पूरी व्यवस्था की गई है। आप सबसे आग्रह है कि अनुशासन के साथ, जोश में होश के साथ हमें यात्रा करनी है और सभी साथी आपके हमारे सीनियर अश्विनी जोशी, सरिता कौर और भी आपके साथ में है। कोच प्रभारियों के जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करें। कोच प्रभारी आपको बता देंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है और किस तरह चलना है। रास्ते में स्टेशन पर अगर उतरते हैं तो हमें एक दूसरे साथी को ध्यान में रखना है कि हमारा कोई साथी पीछे न रह जाए और हमारी वजह से कहीं पर भी कोई अनुशासनहीनता ना हो, कोई न्यूसेंस ना फैले। लेकिन भारत माता की जय और जय जय सिया राम के उद्घोष के साथ हमें लगातार अयोध्या दर्शन को एक नई ऊर्जा के साथ जाना है। आप सबसे निवेदन है कि जय सिया राम का उद्घोष। और आपके साथ में आपको बता दूं, मेरे संघ के कार्यकर्ता जा रहे हैं जी। जय श्री राम। मैं भी जा रहा हूँ। अच्छा। और हम सब का सौभाग्य है कि आज इस फलोदी रेलवे स्टेशन से 300 से ज्यादा की संख्या में राम भगत अयोध्या जी के लिए दर्शन के लिए अभी रवाना हो रहे हैं। ठीक है। इसलिए मैं देश की यशस्वी मोदी सरकार का और रेल विभाग का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि इस तरह की सुविधा देकर के राम भक्तों को और दर्शन के लिए भेज रहे हैं। इसके लिए सभी विभाग के अधिकारियों का और देश की यशस्वी सरकार का रेल मंत्रालय का आभार। धन्यवाद। क्या सुविधाएं दे रहे हैं यात्रियों को? देखो, ये पहली बार है कि स्लीपर कोच के अंदर एसी की सुविधाएं मिल रही है। बिस्तर, कंबल, तकिए, खाना, नाश्ता, चाय, प्रत्येक तरह की सुविधा रेल यात्री को कोई तरह की दुविधा नहीं हो, इसको लेकर के रेल विभाग कदमों पे खड़ा है, सजग है। इसके लिए रेल विभाग का भी आभार। कब पहुंच जाएंगे अयोध्या? ये हम लोग 19 तारीख को सुबह 5 बजे पहुंच जाएंगे। बाप से 105 की संख्या में यात्री है और फलोदी विधानसभा और पोकरण से टोटल 312 है, जो उसमें कुछ पोकरण के हैं, 9 मंडल के साथी है हमारे। कोई बात नहीं। वापसी कितनी तारीख को है? वापसी 22 तारीख को है। 22 तारीख। श्री गुरु कृपा सेवा समिति फलोदी के तत्वावधान में आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ। परम श्रद्धेय गुरुवर राजा राम महाराज, कथावाचक संत कृपा राम महाराज के साथ कलश यात्रा किले के पास स्थित कल्याण राय मंदिर से प्रारंभ हुई। भैया नदी ज्वार प्याऊ से जय नारायण मूर्ति के पास से होते हुए कलश यात्रा नई सड़क स्थित रावत वाटिका पहुंची। भक्तगण नाचते गाते कलश यात्रा में शामिल हुए। इसे धर्म नगरी फलोदी शहर का वातावरण भक्तिमय हो गया। पूरे रास्ते में कलश यात्रा पर पुष्प वर्षा होती रही। अध्यक्ष बालकृष्ण पालीवाल, इंद्र कुमार बोरा, अस्तिमत सुतार, त्रिलोक सिंह गहलोत, अशोक मुद्रा, पंकज फोफलिया, चैन सुख खत्री, रानीलाल राजपुरोहित, मुकेश कोठारी, रविंदर जैन, चंपाराज चौहान, अशोक शर्मा, गणेश सुतार, और भैया बेकमचंद सुतार, मदनलाल सुतार, बाबूलाल सोलंकी, रतिलाल बोहरा, मुरली सोनी, राधेश्याम, कमल भूतरा, देवेंद्र बू, आरती गहलोत, कौशल्या, सीमा चौहान, सुशीला मोंगा सहित एसएमबी विद्यालय व आदर्श विद्या मंदिर की बालिकाओं सहित अनेक भक्तगण उपस्थित रहे। भगवत कथा में आज पहले दिन भागवत महात्म्य में धुंधुकारी एवं गोकर्ण कथा की बात की गई। कथावाचक संत कृपा महाराज ने बताया कि भागवत कथा सुनने से ज्ञान, ध्यान, वैराग्य व मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा 23 फरवरी तक रोजाना दोपहर 12:15 बजे
4 बजे तक होगी। वहीं 20 से 22 फरवरी तक रात 8 से 10 बजे तक संत जगदीश महाराज नानी बाई के मायरे का वाचन करेंगे। पुलिस थाना खड़ापा की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 1225 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किए, जिसका बाजार मूल्य करीब 1.25 करोड़ रुपए है। पुलिस ने शराब से भरे ट्रक को एस्कॉर्ट कर रहे एक खाली ट्रक को भी जब्त किया है। पुलिस ने इस प्रकार 2 ट्रक और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी ग्रामीण जोधपुर धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि खड़ापा पुलिस थाना के प्रभारी ओम प्रकाश ने सूचना के आधार पर 16 फरवरी को थाने के सामने सघन नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक MH12 MV 2862 आता दिखाई दिया, जिस पर पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया, परंतु ट्रक चालक स्वाईराम पुत्र स्वरूपाराम जाट निवासी गंगाल पुलिस थाना चोटन जिला बाड़मेर ने ट्रक को भगाने का प्रयास किया। इसका पीछा कर ट्रक को रुकवाया गया तथा संदिग्ध व्यक्ति को दस्तयाब किया गया। ट्रक की तलाशी ले जाकर पूछताछ शुरू की गई। इस बीच नाकाबंदी जारी रखी। दौरान नाकाबंदी एक और ट्रक नंबर RJ19G के 4213 आता दिखाई दिया, जो मुखबिर इत्तला अनुसार संदिग्ध होने पर रुकने का इशारा किया गया, जिस पर ट्रक चालक धर्माराम पुत्र चंदनाराम जाट निवासी उंडखा पुलिस थाना सदर बाड़मेर ने ट्रक को साइड में रोक दिया। पूछने पर उसने बताया कि गाड़ी में संतरा की पेटियां भरी हुई हैं, जो संदिग्ध होने पर तिरपाल खुलवाया जाकर ट्रक की सघनता से जांच की गई तो ट्रक में 100 कैरेट संतरा के तथा 210 खाली संतरा के कार्टूनों के नीचे अवैध अंग्रेजी शराब के कार्टून दिखाई दिए, जिनको बारी बारी से नीचे उतारकर गिरना शुरू किया गया। विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब से बने कुल 1225 कार्टन पाए गए, जिनका अनुमानित बाजार मूल्य 1.25 करोड़ रुपए के लगभग है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया तथा अग्रिम अनुसंधान थानाधिकारी अशोक दुर्गाराम द्वारा शुरू किया गया। आरोपियों से अवैध शराब सप्लाई के बारे में पूछताछ जारी है। कार्रवाई में थानाधिकारी ओम प्रकाश के साथ कांस्टेबल चित्राराम पुलिस थाना बालेश्वर व कांस्टेबल रामूराव पुलिस थाना खड़ापा का विशेष सहयोग रहा। एसपी ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। लोडिया गांव के एक निजी विद्यालय में महावीर इंटरनेशनल के पर्यावरण संरक्षण विषय के अंतर्राष्ट्रीय निदेशक रविंद्र कुमार जैन ने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया। आज विद्यालय में बच्चों को संबोधित करते हुए जैन ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सभी का दायित्व है। भारत को स्वच्छ बनाने के अभियान में हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए। अपने आसपास होने वाले कचरे को कम करने के लिए संबंधित सभी उपाय होने चाहिए। वर्तमान में हम सब देख रहे हैं, प्लास्टिक का कचरा अत्यधिक मात्रा में फैलता हुआ मिलता है। प्लास्टिक की थैली के स्थान पर यदि हम कपड़े की थैली का प्रयोग करना प्रारंभ करें तो कचरे में कुछ कमी आ सकती है। इसके लिए आप सभी को अन्य लोगों को इसकी जानकारी देनी चाहिए एवं उन सभी को कपड़े की थैली प्रयोग में लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। बच्चों ने संकल्प लिया कि वे पर्यावरण संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। फलोदी जिले में फलोदी क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा कृषि मंडी में समर्थन मूल्य पर चल रही खरीद बारदाने के अभाव में आज शुरू नहीं हो पाई। खरीद अवधि बढ़ने के आदेश होने पर मंडी के बाहर ट्रैक्टरों में लादकर अपनी फसल लेकर आए किसान अभी भी खरीद का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सड़क पर किसानों को फसल सुरक्षा करने व बारदाना आने तक अनिश्चितता से राहत दिलवाने के लिए भारतीय किसान संघ प्रतिनिधियों के साथ एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास, मंडी सचिव जयकिशन बिश्नोई, क्रय विक्रय सहकारी समिति के प्रबंधक चंद्रवीर सिंह ने बैठक कर किसानों के ट्रैक्टरों को मंडी यार्ड में खड़ा करवाने तथा फसल लेकर आए किसानों की सूची बनाकर बारदाना आने पर प्राथमिकता से खरीद करने की व्यवस्था तय की। भारतीय किसान संघ के संभाग अध्यक्ष नरेश व्यास ने बताया कि मूंगफली खरीद की अवधि खत्म हो गई थी, जबकि किसान फसल बेचने हेतु इंतजार कर रहे थे। ऐसे में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री से बात कर खरीद अवधि बढ़ाने का आग्रह किया। अब खरीद अवधि बढ़ गई, लेकिन बारदाना उपलब्ध नहीं होने के कारण खरीद शुरू नहीं हो पाई। किसान मंडी के बाद सड़क पर फसल खरीद की बारी के इंतजार में परेशान हो रहे तथा खरीद को लेकर अनिश्चितता की स्थिति में थे। इस संबंध में खरीद अवधि बढ़ते ही राजफेड के महाप्रबंधक वाणिज्य पीपी मांडोद से दूरभाष पर बात कर बारदाना की शीघ्र व्यवस्था करवाने को कहा था। आज फिर उनसे बात हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि मंगलवार तक बारदाना पहुंच जाएगा और बुधवार से पुनः खरीद शुरू हो जाएगी। इस बीच बारदाना आने तक किसानों को परेशानी न हो, इसके लिए संगठन की ओर से मंडी परिसर में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर सड़क पर इंतजार कर रहे किसानों की सूची बनाकर उन्हें खरीद शुरू होते ही प्राथमिकता से खरीद करवाने हेतु आश्वस्त करवाया। किसानों के ट्रैक्टरों व फसल की सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर सड़क पर खड़े मूंगफली से भरे सभी ट्रैक्टरों वाहनों को कृषि मंडी व सब्जी मंडी परिसर में खड़ा करवाया गया है। संबोधि फाउंडेशन के तत्वावधान में प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर के तहत गोदरली गांव में मॉडल प्लॉट पर फसल प्रदर्शन का आयोजन किया गया।
फसल प्रदर्शन में किसानों को सरसों में हाइब्रिड व F2 बीजों में अंतर बताया गया। तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता बनाने के उद्देश्य से किसानों को सरसों की फसल के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसके तहत तिलहन के महत्व, बीज के प्रकार व चयन, सही समय बुआई, खेती की सर्वोत्तम पद्धतियां, तिलहन में सल्फर का महत्व, सरसों में तेल के प्रतिशत के आधार पर उनकी बिक्री के लिए किसानों में जागरूकता लाने का प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को हाइब्रिड बीज, F2 घरेलू बीज में अंतर के बारे में समझाया गया। फसल प्रदर्शन में संबोधि फाउंडेशन के फील्ड समन्वयक नरेंद्र सेवता, पर्यवेक्षक मनु, फील्ड फैसिलिटेटर महेश गुचिया, मांगीलाल उपस्थित रहे। खिच्चर निवासी तथा वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बासरी तंबोलिया में उप प्राचार्य के पद पर कार्यरत दशरथ सिंह राजपुरोहित को जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय ने PhD की उपाधि प्रदान की है। राजपुरोहित ने राजकीय कन्या PG महाविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मनीषा दवे के निर्देशन में इफेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन कंपनीज पार्टिकुलरली आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग सेक्शन 135 इन कंपनीज एक्ट 2013 स्टडी ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज विषय पर शोध कार्य किया है। गंगाजल न्यूज परिवार की ओर से राजपुरोहित को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक मामले में सुनवाई करते हुए यह पाए जाने पर कि पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे के अनुसंधान अधिकारी द्वारा लापरवाही की गई, लापरवाह पुलिस अधिकारी को अदालत में तलब करने का आदेश जारी किया है। राजस्थान उच्च न्यायालय में श्रीमती किरण ने जरिए अधिवक्ता राहुल व्यास द्वारा याचिका प्रस्तुत की, जिसमें अधिवक्ता राहुल व्यास ने दौरान बहस बताया कि 2 जनवरी 2024 को पुलिस द्वारा कोर्ट के आदेश की पालना में धारा 354, 498A, 323, 341 व 406 में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें मुकदमा दर्ज करने के बाद प्रार्थी के 161 के बयान लेखबद्ध किए गए, लेकिन उसके बाद किसी भी तरीके की प्रभावी कार्रवाई अनुसंधान अधिकारी द्वारा नहीं की गई और किसी भी तरीके का सहयोग पुलिस द्वारा प्रार्थी को नहीं मिल पाया। याचिका का अवलोकन करने पर कोर्ट ने पाया कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा लापरवाही बरती गई, जो कि सर्वोच्च न्यायालय में बताए गए सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया और ये लापरवाही बिल्कुल सहनीय नहीं है। इस लापरवाही को देखते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने सरकारी PP को निर्देश दिए कि आगामी तारीख पर अनुसंधान अधिकारी को तलब करें और इस लापरवाही का स्पष्टीकरण दें। आज बस इतने ही समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ रात्रि।